चलिए, सभी बच्चों को माफ नर्मदेगा। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आपको पता है, आपने हेडिंग देखी ली होगी। हम पार्ट 2 पे हैं आज इस टॉपिक के। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस केस 1 हम कर चुके हैं। केस 1 में आपको पता है फील्ड क्या थी, यूनिफॉर्म थी, हर कहीं एक जैसी थी। फिर भी क्योंकि कई लोग नए हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। हम बात कर रहे हैं किस किस की, आपको वो एक बार रिकॉल कर देता हूं बच्चों। आप बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो आपको याद होगा अच्छे से, आप क्या बता रहे थे। आपके पास एक चार्ज है क्यू, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, एक चार्ज क्यू है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, आपने क्या किया, इसके बीच में दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी, और आपको चार्ज को उठा के पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाना है। व्हेन आप ये चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो। तो आपको पता है ये रिलेशन क्या बना, रिलेशन किस तरीके का बना, किस किस के बीच का रिलेशन बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिस्टेंस कितना ले लिया था हमने, या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डेल्टा आर। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बना था, होपफुली आपको याद होगा, बता दीजिए। मतलब ये रिलेशन बना था आपका वीबी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। याद है आपको अच्छे से? ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे थे, डेल्टा, क्योंकि चेंज हो रहा था। ये आपको सबको याद है अच्छे से। तो ये पहला रिलेशन है जो आपको हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। आइए अब दूसरा टॉपिक की बात करता हूं। अभी हमने जो कर लिया वो क्या कर लिया, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। ये याद रखिएगा, change in potential difference equals to dot product of electric field and displacement. Change in potential difference is equals to negative times of dot product of electric field and displacement. अब बच्चों हम क्या बात कर रहे हैं, अगेन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन, केस 2 की बात हो रही है, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। पहले केस में तो प्यारे बच्चों आपकी फील्ड यूनिफॉर्म थी तो मस्त आप खटाखट कर ली। अब फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। ये फील्ड हो गई, ये फील्ड हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। तो ये आप इस तरीके से बना देंगे, फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म। अगेन आपको क्या करना है बच्चों, हर चीज का बेस बना के चलिएगा। अगेन यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, डेल्टा आर। अगेन आपको क्या करना है, चार्ज को क्यू से उठा के कहां पे लाना है बच्चों, आपको ए पे। लेकिन फील्ड इस बार यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है मतलब आपका चार्ज बहुत, आपको पता है चार्ज को बहुत स्लोली उठा के लाना है। यहां से भी वहां लेके जा सकते हो, आपको पता है, यहां से भी वहां लेके जा सकते हो, वहां से भी यहां लेके आ सकते हो। तो आपके एनसीईआरटी में यहां से वहां लेके दिया है, आप ऐसा ले लो। ठीक है, तो उठा के यहां से ए से आप घर तक लेके जा रहे हो। तो आपको पता है बच्चों, फिर वही बात,
ये तो तुरंत भाग जाएगा, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको, ताकि ये बच्चों धीरे 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 स्लोली जाए। लेकिन फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं, ये चार्ज कभी इतना चलेगा, कभी इतना चल जाएगा, कभी इतना चलेगा, कभी इतना चल जाएगा। तो चार्ज थोड़ा 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 चलेगा। मतलब कभी कोई चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो थोड़ा 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 चलेगा, कभी ज्यादा चल जाएगा, कभी थोड़ा। यहां एग्जैक्ट क्यों चल रहा था? क्योंकि फील्ड क्या थी? यूनिफॉर्म। तो हर एक पॉइंट पे सेम फोर्स लग रहा था, है ना? चार्ज ये क्यों सेम फोर्स लगा रहा था? प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यों सेम फोर्स नहीं लगा रहा है? इसलिए हो सकता है थोड़ा ज्यादा चल जाए, थोड़ा कम चल जाए, थोड़ा ज्यादा चल जाए। तो अब क्या करें? इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर हम इतना सा हिस्सा ले लें पी क्यू, इतने बहुत स्मॉल हिस्सा, बहुत स्मॉल, तो बहुत स्मॉल हिस्से के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। कौन सा हिस्सा लिया है? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हिस्सा। इस हिस्से के लिए तो आपकी फील्ड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी, क्योंकि दूसरा हिस्सा लिया है, इसमें तो फील्ड कभी बढ़ेगी ना घटेगी। अगर पूरे की बात करता तो फील्ड क्या होती? बढ़ती घटती। इस छोटे से हिस्से के लिए फील्ड ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो लिखते हैं बच्चों थोड़ा सा स्टेटमेंट, ठीक है? आइए। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इज वाई, इसी कारण से वी आर कंसिडरिंग, क्या बच्चों, क्या कंसिडर कर रहे हैं? ठीक है, अ स्मॉल, ठीक है, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या था? आपको पता है डेल्टा आर था। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इतने के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? डी आर। क्योंकि कोई भी चीज छोटी या बड़ी हो तो उसके आगे डी लग जाता है। डी मतलब होता है चेंज, है ना, बदलाव, बहुत छोटा बदलाव। ठीक है, होपफुली यहां तक समझ आ। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। हमें पता है change in potential difference is equals to minus times of, sorry, minus times of dot product of electric field and displacement। लेकिन अब हमने तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वी क्यू माइनस वीपी, वी क्यू माइनस वीपी भी बहुत क्या होगा? छोटा सा। तो हम लिख देंगे डीवी। नहीं आया समझ में? इक्वल्स टू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ही लिखे रहने देंगे। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही बहुत छोटी सी है, तो उसको ई ही लिखे रहने देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम डीई नहीं ले सकते, उसको हम क्या लिखे रहने देंगे बच्चों? ई ही लिखे रहने देंगे। ओके, डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? डी आर। ये हो गया इस हिस्से का, हो गया। अब हम क्या करेंगे? और हिस्से बीच से काटेंगे। अब हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ये और हिस्सा ले लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं ये और हिस्सा ले लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं ये बीच का और हिस्सा ले लेते हैं, फिर सारे हिस्सों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सारे हिस्सों का जो डीवी है वो यही आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है बच्चों, ई क्या है आपका? कांस्टेंट, तो बाहर निकाल लें। डीवी का क्या हो जाएगा बच्चों? वी। आप सभी को इक्वल्स टू माइनस ई आ गया आपका बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा बच्चों? डी आर। अच्छा, ये डी आर कहां से कहां तक है? ए से बी तक निकाल रहे हैं। ए से बी तक जा रहा है ना? ये जो हम जोड़ रहे हैं वो कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? ए से बी तक। हमने पहले इतना जोड़ा, फिर इतना जोड़ा, फिर इतना, मतलब वी स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड वी वेंट टिल बी। मतलब लिमिट क्या हो जाएगी? ए टू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सिंप्लीफिकेशन कर देते। अब आपको पता है डी आर क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। एवरीवन नोज दैट आपका डी आर क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डी आर की बात करें। आपको पता है डी आर क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डी आर सभी को पता है, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर। तो v इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ऑफ, ये हो गया r फ्रॉम a टू b। तो v इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ऑफ, अब रख देते हैं, पहले क्या रख देते हैं? b, तो हो गया आर बी माइनस, फिर क्या रख देते हैं? a, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आर ए। आपको पता है आर बी माइनस आर ए को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर। क्योंकि आर बी माइनस आर ए मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, किसी भी चीज के चेंज को ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं, हो गया डेल्टा आर। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन आ गया? व्हेन फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। नहीं आया समझ? पक्का भैया? मतलब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं भी है तो भी रिजल्ट तो क्या आ रहा है? वो ही आ रहा है। क्या यही रिजल्ट हमारा पहले भी था? हाँ। नहीं आया समझ? इस तरीके से जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो भी हमने निकाल लिया, तो भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो ही बनेगा। आइए वापस देखते हैं। तो आप पार्ट टू पे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे जैसे आप दिमाग लगाएंगे वैसे वैसे आपको बन लेंगे। तो आप क्या निकाल रहे हैं बच्चों? आप निकाल रहे हैं रिलेशनशिप किस किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और केस क्या है? व्हेन व्हेन आपकी फील्ड इज नॉट क्या बच्चों? यूनिफॉर्म। आपकी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है मतलब आपकी फील्ड ऐसी जा रही है, आपकी फील्ड ऐसी जा रही, आपकी फील्ड ऐसी जा रही है, हो सकता है कोई सीधी जा रही, हो सकता है कोई ऐसी जा रही है। ठीक है भाई, ये सब क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बच्चों? आपको पता है हमको निकालना तो भैया पोटेंशियल और इसके कुछ का पोटेंशियल है। तो एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, थोड़ा इधर कर लेता हूं ए, और एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं इधर, उधर थोड़ा। ठीक है। हमको क्या करना है? आप सभी को पता है चार्ज को उठा के ए से बी तक ले जाना है ना। इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, व्हाटएवर आप कहना चाहते हैं, क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। ठीक है भैया। अब प्रॉब्लम यहां ये है, क्योंकि हम अगर इसको चार्ज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये तो फर्राटे से निकल जाएगा और वहां से आगे भी निकल जाएगा। हमें इस पे लगाना पड़ेगा एक फोर्स, बच्चों आपको पता है, और वो रहेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब ये धीरे 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 जाएगा, लेकिन फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? कभी इतना चलेगा, कभी फिर इतना चल जाएगा, फिर कभी इतना चलेगा, फिर कभी ये इतना चल जाएगा। मतलब बार बार इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बदलेगा। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्यारे बच्चों इसका ये हिस्सा ले लेते हैं। कहां से? ए से बी तक का इतना सा हिस्सा हम ले लेते हैं। अगर इतना सा हिस्सा लेंगे तो हम पहले लिखते हैं, सिंस आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज वाई, इसी कारण से वी आर कंसिडरिंग क्या बच्चों? वी आर कंसिडरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एपी, दैट इज क्या हो गया? दिया। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं क्या। हमको पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमको पता है, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई वेक्टर, सॉरी, माइनस टाइम्स ऑफ
ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। तो भैया चेंज इन पोटेंशियल अब हम बात करते हैं। तो अब पोटेंशियल मतलब बच्चों, अगर हम ए से बी तक का निकालते हैं तो डेल्टा बी लिखते हैं। हम तो छोटे से पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ए से बी तक का निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? डीवी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतने के लिए हम ई ही लेके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हर कहीं हर कहीं हर कहीं हर कहीं ई ही रहे। ठीक है भैया। डॉट। अब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इस पूरे का था, इतने का कितना हो जाएगा बच्चों? दिया। तो ले लेते हैं दिया। अब बच्चों हम दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। अब हम पी से लेके एस तक ऐसे ही निकाल लेंगे, एस से लेके टी तक ऐसे ही निकाल लेंगे, टी से लेके बी तक ऐसे ही निकाल लेंगे और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब सबको ऐड करेंगे तो ए टू पी का पूरा आ जाएगा। अब या पी से एस तक निकालोगे तो वो ही आएगा। हाँ वो ही लेना पड़ेगा, कंसिडर यही करना पड़ेगा। तो सब मतलब इसी को सबसे जोड़ दे, मतलब क्या कर दे? इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डीवी का हो गया आपका v, माइनस ई आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर। अब आप जब इंटीग्रेट करते हैं, आप ये मुझसे पूछा करें, कभी कभी भैया आप लिमिट लगा देते हैं, कभी कभी लिमिट नहीं लगा। यहां लिमिट क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें टीचर को ये बताना पड़ेगा हम कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं। हम जहां से जहां तक जोड़ रहे हैं वो बताना पड़ेगा। हम कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? ए से लेके बी तक। तो ये लिख लेते हैं ए टू। तो v इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डॉट, सॉरी अब तो बाहर आ गया, तो dr का r का क्या हो जाएगा? dr। भैया डॉट प्रोडक्ट पे बाहर ला सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट आपकी एल्जेब्रा जैसा होता है, इसलिए हम उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका a2। तो v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर, और बच्चों आपको पता है इनटू ये क्या हो गया आपको? पी डी आर का, सॉरी आर एम सॉरी। तो ये हो गया आर। तो अपन ने रख दिया पहले अपर लिमिट, तो आर बी माइनस, फिर रख दिया लोअर लिमिट तो आर। तो v इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर इनटू, अब आपको पता है आर बी माइनस आर ए को आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा। नहीं आया समझ में? दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? इसमें इसमें उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया था, इसमें पोटेंशियल आया। डेल्टा गायब है, नहीं समझ आया? किसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया था? इस कहां में? इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आया था, लेकिन इसमें डेल्टा नहीं आया, मतलब इसमें क्या आया? सिर्फ पोटेंशियल। तो यहां डिफरेंस नहीं देगा क्वेश्चन में, पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आ गया? बातों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या सीख लिया? कल हमने सीखा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? माइनस ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज दिया। फिर आपने सीख लिया पोटेंशियल का क्या आया बच्चों? माइनस ई वेक्टर इंटू डेल्टा। ये डॉट में नहीं आया, डॉट में नहीं आया, नहीं आया समझ? आइए अब बात करते हैं बहुत जबरदस्त टॉपिक की। वो बहुत बहुत लॉजिकल है, बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बना। हम धीरे धीरे रिलेशन सीख रहे हैं। ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर, मत बोला करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो याद नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया का? अब अभी अपन ने क्या निकाला भैया? अभी हमने निकाला भैया, अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता थी उधर जाए। अब सवाल बदलेगा। अब टीचर बोलेगा
पोटेंशियल पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। पोटेंशियल पता है, पहले पहले आप सवाल का मतलब समझना कि पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। पहले इसका मतलब समझ। मतलब, मतलब हमको ये पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है इंफिनिटी से आप चार्ज को उठा के पॉइंट ए तक ला रहे हो। इंफिनिटी से आप चार्ज को उठा के पॉइंट ए तक ला रहे हो। इंफिनिटी से आप चार्ज को उठा के, प्यारे बच्चों, पॉइंट ए तक ला रहे हो, तो वो आपको है। मतलब आपको क्या पता है? आपको भी पता है। बात समझ आती? समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है और टीचर बोलता है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो। ये सवाल ये आ जाता है, सीबीएसई में अक्सर आता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन या नोन। नहीं, उल्टा बोल दी। हाँ, सीधा बोल। तो derive the expression for electric field when electric potential is known, मतलब पता। सवाल समझ आ गया? पक्का? आपको क्या निकालना है? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है, प्यारे बच्चों। जब टीचर बोल रहा है क्या पता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है मतलब बच्चों क्या पता है? कि आप चार्ज को जब इंफिनिटी से एक पॉइंट ए तक लेके जा रहे हो तो आप कितना वर्क डन कर रहे हो, वो आपको बात समझ आ गई। और निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक। जबरदस्त टॉपिक है बच्चों, जबरदस्त। जो नीट वाले बच्चे हैं, जो बायो वाले बच्चे हैं, उनको बता दो मैथमेटिकल टॉपिक। मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए इसमें, तो वो मैं करता हूं। पहले टॉपिक आपको समझ आ गया क्या? पक्का? तो व्हाट इज द मेन कंक्लूजन जो मैंने आपसे बोला? क्या कंक्लूजन निकाला आपने? आपको निकालना क्या है? एक साहब, भैया आपने जो बताया उसका कंक्लूजन यही निकला कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है। मतलब हमको ये पता है कि हम चार्ज को जब इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आ रहे हैं तो कितना पोटेंशियल है, मतलब कितना वर्क डन है, वो सब हमें पता है। और भैया हमें निकालना क्या है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, जेड एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो यहां पे ये मत सोचना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही जाएगी। बच्चों एक्स एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, जेड एक्सिस के अलाउंग भी हो सकती है, क्योंकि तीनों जगह जा सकती है। तो हमें तीनों निकाल के दिखानी पड़ेगी। हमको कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलाउंग है? हमको कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलाउंग है? हमको तो पता ही नहीं है। हमको तो बस इतना पता है कि भैया हम इंफिनिटी से चार्ज को उठा के ए पे ला रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो कहाँ है वो आपसे पूछे। ठीक है, तो थ्योरी खत्म करते हैं, बात को समझते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लें, नए वाले कुछ। पहली चीज, जैसे मैंने आपके सामने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कोएफिशिएंट्स को इनटू कर दो। कोएफिशिएंट मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट ए और उसका आई कैप का कोएफिशिएंट एक्स, ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड। ये चीज आपको ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना। मैंने स्पेशल क्लास ली है वेक्टर्स के लिए, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छा। अभी अभी के लिए इतना याद रखना आपको जरूरी है, बोर्ड पे देखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट को ऐसे निकाला जाता है। एक चीज तो आपको ये किसी भी हाल में बनना चाहिए कि भैया डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, ये आपका ए बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बीसी वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर कहलाता है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है।
ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है आर वेक्टर, क्योंकि एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल्स टू एसी वेक्टर, ट्राइंगल लॉ कहलाता है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। कोई आपसे पूछे रिजल्टेंट वेक्टर जो रहता है उसकी वेक्टर इक्वेशन बताओ, तो रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर इक्वेशन हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगी, 100% होगी बच्चों। किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर की वेक्टर इक्वेशन हमेशा एक्स वाई जेड के टर्म में होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये ए बी वेक्टर है, इसकी कुछ होगी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसकी 5i कैप प्लस 12 है ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम मतलब इन दोनों के x जुड़े होंगे, इन दोनों के y जुड़े होंगे, इन दोनों के z जुड़े होंगे, तो x y z में आंसर आएगा ना इसका। तो इसलिए ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमेशा याद रखिए उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के। एक चीज आपको दिमाग में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट भी आपको दिमाग में रखना है, दोनों चीजें आपको दिमाग में रखनी। फिर से एक बार और आपको बता देता, ये देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट निकालिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। साइन भी लीजिएगा तो ये हो जाएगा a इंटू 2 मतलब 2a, b इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 3b, 4 इंटू सी मतलब प्लस 4। ये चीज याद रखने के साथ आपको ये बात याद रखनी है, ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्यू आर वेक्टर है, तो ये हो जाएगा पी आर वेक्टर। पी आर वेक्टर आपका रिजल्टेंट कहलाता है। रिजल्टेंट मतलब ये वेक्टर और इस वेक्टर का जोड़, इस वेक्टर का एक्स इस वेक्टर के एक्स से जुड़ेगा, इस वेक्टर का वाई इस वेक्टर के वाई से जुड़ेगा, इस वेक्टर का जेड इस वेक्टर के जेड से जुड़ेगा। तो भैया ये रिजल्टेंट जो आएगा वो एक्स वाई जेड में आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा आपका होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। प्यारे बच्चों दिमाग में रखना, ठीक है। दो चीज, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैथमेटिक्स, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स लगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हमारे सिलेबस में नहीं है 12 में, लेकिन फिजिक्स में है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, भाई देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जब भी कभी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने आपसे बोला इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसको डी नहीं बोलते, इसको डेल बोल देते, तो पार्शियल में इसको डेल लिखते, लेकिन आप डी लिख देंगे चल जाएगा, टीचर कंसिडर कर लेता है। और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। याद रखें जब भी कभी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स को छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट बन जाते हैं। मतलब बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएंगे, मतलब ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा c। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब भी कभी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, अब भैया अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, इसको अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा प्यारे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब d बाय, सुनना जरा ध्यान से, अब यहां मैं ले लेता हूं z, मैं z नहीं यहां मैं ले लेता हूं n, ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद पार्शियल, ठीक है, तो d बाय dy ऑफ m इक्वल्स टू d बाय dy ऑफ x स्क्वायर प्लस d बाय dy ऑफ y स्क्वायर प्लस d बाय dy ऑफ z स्क्वायर। जब भी कभी आप किसी चीज को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो याद रखिए सिर्फ y वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब x और z क्या ले लिए जाएंगे, कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा dm बाई dy, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 0। बात समझ आती है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये तीन चीजें अगर हमें बनती हैं तो हम आज का टॉपिक जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, और नहीं बनती तो हम नहीं कर पाएंगे। सवाल क्या है, मैंने हिंदी में लिखा है, we have to find the electric field when electric potential is given. We have to find the electric field when electric potential is given. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आपको पता है, टॉपिक का नाम आपको पता है, तो आप लिखेंगे यार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसी भी हो सकती है,
और ये ऐसे भी हो सकती, कैसे भी हो सकती, हमें क्या पता कौन से डायरेक्शन, हमें तो पता नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो सकती है, आपको पता है। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी along OX, OY, OZ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमारा, आपको रिलेशन तो पता ही है, आपको पता है डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है भैया, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी हुई तो ये हो जाएगी एक्स आई कैप, अगर ऐसी हुई तो हो जाएगी एक्स आई कैप। अब एक्स नहीं लिख के हम ए आई कैप लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि फील्ड अगर एक्स एक्सिस पे रही तो उसको एक्स की जगह ई आई कैप बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अलोंग रही तो क्या हो जाएगी, ई जे कैप, और ये जेड एक्सिस के अलोंग तो ई के कैप। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। अकेली एक्स एक्सिस की निकालने को बोलता तो मैं इन दोनों को लिखता ही नहीं। उसने तो बोला कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दिया हुआ है और आप निकालिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भैया, एक्स एक्सिस के अलोंग भी होती, वाई के भी अलोंग, जेड के भी अलोंग, इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी हमारी। ठीक है, हो गया, होपफुली सभी को समझ आया। अच्छा, यहां ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, कहलाता है, आपको पता है, ये आर वेक्टर नाम दे देता हूं इसको। आर वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है, तो वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। होगा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर यही होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। होपफुली सभी को समझ आया, कोई दिक्कत है? अब अब आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें टोटल निकालनी, टोटल। तो मान लेते हैं एक छोटा सा हिस्सा यहाँ ए बी, ये हो गई एक इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा पी क्यू, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा एस टी, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं, छोटा छोटा ले रहे हैं, तो यहां हम बोल सकते हैं डी आर वेक्टर क्या हो जाए, छोटा हो गया, आर वेक्टर से बन गया डी आर वेक्टर। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप, वाई क्या हो जाएगा, डी वाई जे कैप, हो जाएगा ना बच्चों, डी वाई जे कैप, जेड क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा, नहीं होगा? होपफुली यहां तक सभी को समझ, क्यों, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारी होगी, हम छोटे छोटे हिस्से कंसिडर। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला है हम उसको वापस कॉपी करें, माइनस ई वेक्टर डॉट, आपको पता है चेंज इन या डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, लेकिन हमने छोटा सा हिस्सा लिया है, तो पोटेंशियल भी क्या लूंगा, छोटा सा, तो क्या हो जाएगा, टीवी। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं, ई वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास ई आई क्या, आप देख रहे हैं, ई आपको पता है, ई वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक्स एक्सिस के अलोंग था, तो ई एक्स तो लिखना ही पड़ेगा ना यार बच्चों, नहीं समझे, मतलब ई एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चों, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट, जो अब हम वैल्यू डाल रहे हैं तो हमें ये भी क्या लेना पड़ेगा, पहले मैं आपके सामने वो लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ईबी इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि छोटे छोटे लेने पड़े। तो डीवी तो हमको पता ही नहीं है, ये हो गया माइनस, क्या हो गया, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। डी आर क्या आ गया हमारे पास, आपको पता है क्या था,
dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, आपको पता है। चलिए डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो आपको पता है माइनस वैसे ही एक ब्रैकेट स्टार्ट, कौन इनटू होंगे बच्चों, कौन इनटू होंगे कोएफिशिएंट, तो ई आई कैप और जो क्या इनटू होगा, सिर्फ कौन इनटू होंगे बच्चों, याद रखना सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट। यहां पे कोएफिशिएंट कौन है एक्स का, और बच्चों dx, मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है बच्चों, dx। यहाँ आई कैप का कोएफिशिएंट कौन है, ex, तो क्या आ जाए ex dx। यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट dy, यहाँ जे कैप का कोएफिशिएंट ey, तो क्या आ गया ey dy। यहाँ पे कोएफिशिएंट के कैप का dz, यहाँ पे के कैप का ez, तो प्लस ez dz। होपफुली यहां तक हमको समझ आ गया। ब्रैकेट खोलते हैं, तो dv इक्वल्स टू माइनस ex dx प्लस माइनस माइनस ey dy माइनस ez dz। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको, पहले किसके रिस्पेक्ट में x, फिर डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली y, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे z। ठीक है, अब भैया पार्शियली डिफरेंशिएट करने के लिए डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, नहीं dx से डिवाइड कर दीजिए, डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहां तो डी स्क्वायर आ जाए, उनका हो जाए। तो आप क्या बोलेंगे, आप लिख देंगे सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करते हैं dv बाय dx माइनस, लिखना है ना ex dx बाय dx माइनस ey, जरा मन लगाना ey, और बच्चों dy बाय dx, क्योंकि dx से डिवाइड किया है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस ey dy बाय dx। अब इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं d बाय dx और माइनस ey d बाय dx। अब समझ रहे हैं, पहले मैंने क्या किया, दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, dx कर दिया। हम ये क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब भैया dy तो बाहर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कभी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y और z क्या कहलाने लगते हैं, कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट मतलब कौन होते हैं, फिक्स्ड। कांस्टेंट मतलब होते हैं फिक्स्ड। जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, तो क्या उसमें कोई छोटा बदलाव हो सकता है, नहीं। तो जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हो जाएगा कांस्टेंट, तो ऑटोमेटिकली dy क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि dy का मतलब होता है y में छोटा सा बदलाव। अगर कोई चीज कांस्टेंट हो गई तो उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज हो ही नहीं सकता, तो dy क्या हो जाएगा, 0। अब dy 0 हो गया, नहीं भी करो, और कौन 0 हो जाएगा, dz भी हो जाएगा 0। तो ये तो सीधे क्या हो गए, 0। dx बाई dx हो गया, कैंसिल हो गया। तो dv बाई dx इक्वल्स टू, लीजिए आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन अलोंग x। अब आप निकालेंगे किसके अलोंग, y। तो अब आप क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, लिख लेंगे dv इक्वल्स टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, देयरफॉर x को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, y और z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। बच्चों कोई भी चीज अगर कांस्टेंट हो जाती है तो फिर उसमें तो बदलाव हो ही नहीं सकता।
अगर आपने x को कांस्टेंट माना है तो dx कहलाता है बदलाव। कांस्टेंट चीज फिक्स होती है तो उसका बदलाव हो ही नहीं सकता, मतलब देयरफॉर dx क्या हो जाएगा, 0। अगर आपने z को कांस्टेंट माना है तो आपको पता है उसमें कभी बदलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि dz का मतलब तो होता है स्मॉल चेंज। अगर z कांस्टेंट है तो z में कभी चेंज, अगर 5 मैं आपको बोलूं 5 दे रहा हूं, उसमें कुछ चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो भैया देयरफॉर dz भी क्या हो जाएगा, 0। तो किससे डिवाइड कर देंगे, dy, dv बाय dy। ये भी क्या हो गया बच्चों, 0। ये भी क्या हो गया बच्चों, 0। क्या बचा, माइनस ई वाई डी वाई अपॉन डी वाई। तो लीजिए आ गया पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y कितना आ गया, dv बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई। अब बच्चों पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है किसके, ठीक है तो लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू z, लिख लेते हैं dv इक्वल्स टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं z के अलोंग, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और y भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट हो गया देयरफॉर dx हो जाएगा 0, क्योंकि कोई चीज कांस्टेंट होती है तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, और आपको पता है dx का मतलब होता है स्मॉल चेंज, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो भैया यहाँ पे dy भी हो जाएगा 0। किससे डिवाइड कर देंगे, dz, dv बाई dz। कौन कौन 0 हो गया बच्चों, dx और dy वाले, मतलब ये और ये। तो वहां बचा माइनस ez dz अपॉन क्या बच्चों, dz, dz dz कैंसिल। तो dv बाई dz अल्टीमेटली आ गया माइनस dz। इस तरीके से हमने निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज, बात समझ आई आप। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, एक बार और देखते हैं, जबरदस्त टॉपिक है। तो अगर आप बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, टोटल तीनों को कर देंगे add। तो dv बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी वाई प्लस dv बाई डी जेड इक्वल्स टू माइनस ई एक्स माइनस ई वाई माइनस डी जेड। नहीं आया मुझे, वापस आइए। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक कैसे पढ़ रहे हैं, टॉपिक में क्या है ये समझिए। हम आज एक जबरदस्त टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमको क्या सीखना है वो बहुत अहम है, हमको निकालना है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। इसको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो वो अलग कर देना, एंड पोटेंशियल आ जाए तो या ऐसा आएगा नहीं, वैसे ये ऐसा ही आएगा कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब पोटेंशियल दिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलोंग भी, जेड एक्सिस। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अलोंग ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ठीक है भाई। तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला डेल्टा बी इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट। अब ये तो भैया हमको पोटेंशियल दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि अगर हम इसको लेके चलेंगे तो भैया ये तो एक्स एक्सिस तो बहुत लंबी जा रही है, वाई तो जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा रहेगा। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, स्मॉल डिस्टेंस हमने ले लिया, ये क्या ले लिया, दिया। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, स्मॉल डिस्टेंस क्या ले लिया बच्चों, दिया। इसके अलावा क्या रही बच्चों, ये रही, स्मॉल डिस्टेंस क्या ले लिया हमने, दिया। तो सबसे पहले हम इसको बदल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, dv
क्योंकि पोटेंशियल बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल बढ़ा दिया था, हमने छोटा हिस्सा ले लिया तो पोटेंशियल हो गया छोटा। इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट बड़ा था हमने छोटा ले लिया तो क्या हो जाएगा डी। अब हम क्या करते हैं, लेट ई वेक्टर क्या हो जाएगा, टोटल ई वेक्टर हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप। यहां पर जो स्मॉल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम तो सब पूरी ई को जोड़ रहे हैं ना सारी, तो यहाँ स्मॉल थोड़ा ना लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ही लेंगे, ठीक है। प्लस वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ई वाई जे कैप। जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, ई जेड के कैप, ठीक है। अब हमको पता है, सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन हमारा जो आर है वो तो वेरी स्मॉल, तो अब हम निकाल लेते हैं डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स छोटा हो जाएगा डी एक्स आई कैप, प्लस वाई भी छोटा होके डी वाई जे कैप, जेड भी छोटा होके डी जेड। अब चलिए हम इसमें रखते हैं अपनी वैल्यूज, किसमें, dv इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dv इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr। dv को हम लिख लेते हैं dv माइनस साइन, वैसे ई वेक्टर क्या हो गया हमारा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस बच्चों ई जेड के कैप। तो dr क्या हो गया हमारा बच्चों, dr हमारा है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो dv इक्वल्स टू माइनस साइन डॉट प्रोडक्ट आई कैप का कोएफिशिएंट एक्स, आई कैप का कोएफिशिएंट dx, तो हो गया एक्स dx प्लस ये हो गया वाई dy प्लस ये हो गया ez dz। ब्रैकेट खोल लेते हैं, dv इक्वल्स टू माइनस एक्स dx माइनस वाई dy माइनस ez dz। अब हमको तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट partially differentiating with respect to x। अगर पार्शियली किसी को डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर y क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट हो जाएगा तो dy हो जाएगा जीरो, z कांस्टेंट हो जाएगा तो dz हो जाएगा जीरो। तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देते हैं, dx से। तो dv by dx इक्वल्स टू माइनस ex dx अपॉन dx। dy जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, dz जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, dx dx यहाँ कैंसिल, तो लीजिए dv by dx आ गया आपका माइनस ऑफ dx। अब आप दूसरा कर रहे हैं, आपको पता है पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको पता है देयरफॉर x, x आपका हो गया क्या, कांस्टेंट, देयरफॉर dx हो गया जीरो, y हो गया आपका कांस्टेंट, देयरफॉर dy भी हो गया जीरो। सॉरी, अब किससे डिवाइड करते हैं बच्चों इसको, किससे, y के लो dy, बोलिए dv by dy, ये हो गया आपका जीरो क्योंकि dx जीरो, ये जीरो, ये भी हो गया जीरो क्योंकि dy जीरो, तो यहाँ क्या बचा, माइनस ez, और विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी ये हो गया आपका जीरो, तो बचा आपका माइनस ई वाई, आई एम सॉरी, माइनस ई वाई डी वाई अपॉन डी वाई डी वाई। सिमिलरली आप तीसरा निकाल लेंगे तो आ जाएगा dv बाई dz इक्वल्स टू माइनस ez। नहीं आया मुझे पक्का, शॉर्ट। इसके ऊपर एक सवाल आता है, ठीक है, जबरदस्त सवाल, सवाल को सीखिएगा, मन लगाइएगा, आपको बोलता है if v equals to x square plus y square plus z square, then find electric field at point 2,0,0, also find magnitude of electric field। बड़ा आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत ही सारा क्वेश्चन है तो दम नहीं, सोल्यूशन नहीं, v दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी एक्स। यहाँ तो सीधे कर देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ जेड। तो आ गया dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, 0 और 0। तो dv बाई डी एक्स आ गया, x कितना दिया है 2, आ गया dv बाई डी एक्स। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया समझ पक्का। अब दूसरा आपको निकालना है, तो आपको पता है क्या बोले, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग with respect to y. So d by dy of v equals to d by dy of x square plus d by dy of y square plus d by dy of z square. तो dv by dy ये तो हो गया 0, वो भी हो गया 0, ये क्या आ गया 2, y कितना दिया है 0, तो dv by dy 2 into 0, dv by dy आ गया। अब तीसरा भी आप निकाल लेंगे पक्का, सही बताओ, निकाल लोगे? ठीक है, तीसरा भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन निकाल लेगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो ये आपको बता। हाँ ठीक है, पहले यहाँ तक समझ आ गई, बहुत आसान होता है मैग्नीट्यूड निकालना, कोई कठिन नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पहले इतना हम सीख लें। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि आ गया आपका, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मैंने एक आपको वेक्टर दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, क्योंकि आपने मुझसे पढ़ा नहीं, इन्होंने पढ़ा है उनको तो पढ़ना चाहिए। मैंने आपसे बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर। तो करना क्या, जो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल के दिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पहली 4i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ये आखिरी में लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं आया पक्का। एक सवाल और देख लो फिर बात करते हैं, बन जाएंगे पक्का तो रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर सभी को माफ कर दिया चेंज।